ये CAA, NRC, NPR ये सब मिला के मामला क्या है? मामला ये है कि हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक बोर्ड लगा रही है। ये बाकी कानून की तफसील है जो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मोटी बात समझ लीजिए कि इंडिया के बॉर्डर पे एक बोर्ड लगाया जा रहा है बड़ा बड़ा सा, और वो बोर्ड कहता है नो मुस्लिम्स प्लीज। ये हिंदुस्तान है, यहां मुसलमानों का स्वागत नहीं है। ये बोर्ड लगाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। सारे कानून का लब्बो लुआब बस इतना है कि मुसलमान यहां ना आए, उनके लिए इजाजत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इस देश का होम मिनिस्टर झूठ बोलता है। जहां पे डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं, इस देश का वजीर आजम कहता है डिटेंशन सेंटर तो अभी है ही नहीं, और पार्लियामेंट में कहते हैं लिख के कि हां डिटेंशन सेंटर में अब तक इतनी मौतें हुई हैं। पार्लियामेंट में एक बात करते हैं, जनता के सामने दूसरी बात करते हैं। होम मिनिस्टर कहते हैं एनआरसी और एनपीआर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और इनकी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम होगा। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। लेकिन आज मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। आज पूरा देश खड़ा हो रहा है। पहले आसाम के लोग खड़े हुए, आज उनकी बात करने का मौका नहीं है, लेकिन उनका दर्द भी मैं समझना चाहता हूं, इसलिए मैं उनका गमछा पहन के घूमता हूं। वो लोग खड़े हुए, उनके साथ हमारे ख्याल पूरे न मिलते हों, लेकिन मैं आज आसाम के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने भी कहा, पूरे आसाम के लोगों ने कहा, हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला कानून हमें मंजूर नहीं है। देश भर के लोगों ने कहा कि ये मंजूर नहीं है। सरकार ने कहा नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मुसलमान हैं, ये तो सिर्फ टोपी पहनते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा मुझे शर्म आती है, इस देश के सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए, जिस कुर्सी पे कभी जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, उस कुर्सी पे बैठे हुए शख्स बोलते हैं मैं कपड़े से पहचानता हूं। क्या मतलब है? आपको कपड़े में सिर्फ टोपी नजर आती है, आपको कपड़े में सिर्फ हिजाब नजर आता है, मगर नरेंद्र मोदी जी, मुझे एक और कपड़ा दिखाई दे रहा है, और वो ये कपड़ा मेरे सामने है। तिरंगा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको तिरंगा क्यों नहीं दिखाई देता? ये टीवी वाले हैं, सब लोग हैं, बताइए यहां पे तिरंगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? प्रधानमंत्री, आज इस देश को एक और कपड़ा दिखाई दे रहा है। आज ये देश कह रहा है एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में संविधान, मन में अहिंसा, शांति से करना है, और जुबान पे जन गण मन का गान। आज ये हो रहा है। आज पूरे देश के लोग खड़े हो रहे हैं, आज नौजवान खड़े हो रहे हैं। पहले अलीगढ़ में हुआ, जामिया में हुआ, जेएनयू में हुआ, और अब उनके साथ सब लोग खड़े हो गए हैं। आज ये सिर्फ एक मजहब की लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, आज यंग इंडिया की लड़ाई है। हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा हो गया है। और मैं आखिर में आपको बस एक बात कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को लंबा चलाना होगा। ये लड़ाई एक दो दिन की लड़ाई नहीं है। 1 अप्रैल से एनपीआर शुरू हो जाएगा, और पूरे हिंदुस्तान को इस एनपीआर का बायकॉट करना पड़ेगा। और वो करने के लिए बस एक मंत्र याद रखिएगा, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे।